हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे प्रश्न को हम डिस्कशन भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये वैसे प्रश्न है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, एसएससी, सीजीएल हो, बीपीएससी, यूपीएससी, सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न को लिया गया है, 20 प्रश्न को लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शरावती नदी जो है पूरी तरह से कर्नाटक में ही बहती है। यह नदी पूरी तरह से कर्नाटक राज्य में ही बहती है। और भारत में जो प्रसिद्ध जो जोग प्रपात है और इसी नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? जो शरावती नदी पे बनाया गया जोग जोग प्रपात इसी नदी पे बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा में म्यांमार से नहीं लगती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य से नहीं मिलती है। और बाकी तीनों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम से भी मिलती है। क्या? मिजोरम से भी मिलती है, ठीक है। और भारत और म्यांमार के बीच का जो सीमा है कितना है? 1643 किलोमीटर का स्थलीय सीमा साझा करती है, ठीक है। और एक बात और, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां से जो समुद्रीय सीमा है उसकी वो भी म्यांमार से मिलती है, ठीक है। और जो म्यांमार का जो पुराना नाम क्या है? बर्मा, ठीक है। बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं बर्मा का नया नाम क्या है, तो म्यांमार है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अगर इसमें भारत दिया रहता तब इसका आंसर कुछ और हो जाता। डायरेक्ट पूछा हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तब इसका जो है नॉर्मन बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन क्वेश्चन रहता भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तब हम आंसर देते एम एस स्वामीनाथन। क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम पूछा जाता है, बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं। कॉमन है, भारत में हरित क्रांति का पिता एम एस स्वामीनाथन और हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही टॉप टॉप क्लास के जो प्रश्न है आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश राज्य में। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह किस जिला में स्थित है? गोदावरी, यानी गोदावरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट का जो काम प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? वर्ष 2004 में, ठीक है। और फिर इसका जो निर्माण पूरा करना था, इसका लक्ष्य कब लगा था? 2019 में इसका लक्ष्य रखा गया था। यह क्या है? यह क्या है? यह पावर हाउस है, ठीक है, विद्युत गृह है, ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट का जो 960 वाट, ठीक है, यह बिजली को पैदा करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH 44, ठीक है। NH 44 भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग है। ये कहाँ कहाँ से बहती है, चलती है? जबकि जम्मू कश्मीर यानी जेके के जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर यह तमिलनाडु, ठीक है, यह कहाँ तक जाती है? यह कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? इसमें हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है। और इसके बाद से कौन कौन सा राज्य है? केरल और तमिलनाडु, दो राज्य बहुत ही, इसके बाद कर्नाटक के बाद दो राज्य बहुत ज्यादा कॉफी का उत्पादन करती है। कौन? तमिलनाडु और केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? मेघालय 1972 में यह अस्तित्व में आया था। और 1972 से पहले कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? असम और मेघालय, ठीक है, ये दोनों राज्य एक ही थे, ठीक है। बाद में कब इसको 21 जनवरी को 1972 में दोनों राज्य को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन मेघालय राज्य में कौन कौन सा दिया गया था? इसमें क्या है? खासी हिल्स है और जयंतिया हिल्स है और गारो हिल्स है, ठीक है। इस सब हिल्स को, तीनों हिल्स को मिलाकर के गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स है उस सब को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया था? 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले यह किस राज्य में था? असम में सम्मिलित था।
और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिराव मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह इसे आम भाषा में क्या कहता है? जलकी भी कहा जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में। क्या? बाराटांग द्वीप में स्थित है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांगेर राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जिले में कब से है? 1982 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान कम इसे दर्जा दे दिया गया था। कब? 1982 में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का कौन सा सहायक नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में कहा? हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश में कौन जिले? किन्नौर जिले में सिप्लिका दर्रे में प्रवेश करती है। कहा? सिप्लिका दर्रे में प्रवेश करती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में सिंधु घाटी से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आप इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए थोड़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट है झेलम नदी। झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है। और यह कहाँ पे? झेलम नदी यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, बल्कि अभी क्या है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, चलिए यह क्या है? सिंधु की सहायक नदी। जब झेलम, तीस्ता, ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कयाल नामक भौगोलिक संरचना क्या है? यह मछली पकड़ने के लिए एक अंतर्देशीय परियोजना है। ठीक है, जिसके द्वारा मछली पकड़ने के लिए हम आसान बनाया जा सकता है, अंतर्देशीय। ठीक है, यह किस राज्य में है? यह केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारा सारा वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके।